लास्ट वीडियो में हम कैंटर टर्नरी सेट बना रहे थे। तो हमने एक सेट 0 1 लिया था, 0 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और बीच वाला पार्ट रिमूव कर दिया था, जिससे मुझे इवन मिला था 0 to 1/3 क्लोज इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल 2/3 to 1। जो रिमूव किया था इंटरवल वो क्या था, ओपन इंटरवल 1/3 to 2/3। ठीक है, ऐसे ही हमने E2 कंस्ट्रक्ट किया था कि जो ये दो इंटरवल बच गए हैं, ये और इधर वाला। ठीक है, इधर वाले में के भी 3 इक्वल पार्ट्स किए और बीच वाला रिमूव कर दिया। ऐसे ही इधर वाले के भी 3 इक्वल पार्ट्स किए और बीच वाला ओपन इंटरवल रिमूव कर दिया। तो E2 मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया था 0 1/9 2/9 to 1/3 2/3 to 7/9 8/9 to 1। E2 में नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितनी है, 4। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल क्या है, कम होती जा रही है क्योंकि हम नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बढ़ाते जा रहे हैं। पूरा होल इंटरवल तो यही था 0 1। अब 0 1 में हम इंटरवल्स को कम, लेंथ को कम करके नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास लेंथ कम होती जाएगी। इनकी लेंथ कितनी है, 1/9। हर इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/9। इसी तरह अब यहाँ से इसके मैं 3 इक्वल पार्ट्स करूँगी और हर पार्ट बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। यहाँ से भी 3 इक्वल पार्ट करेंगे और बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। यहाँ से भी 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे और बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। यानी यहाँ से मुझे कितने इंटरवल मिलेंगे, 2 इंटरवल्स मिलेंगे। यहाँ से नए मुझे कितने इंटरवल मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यहाँ से कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि 3 पार्ट्स करेंगे और बीच वाला ओपन इंटरवल हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 2। तो जो E3 आएगा उसमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे, 2⁻³ और लेंथ ऑफ ईच इंटरवल कितनी रह जाएगी, 1/3⁻³ हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। तो जब मुझे En मिला, वो यहाँ पर कोई n आप कितनी बार रिपीट करें इस पर डिपेंड कर रहा है। तो कुछ क्लोज इंटरवल्स की यूनियन रह जाएगी जहाँ नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितने होंगे, 2⁻n। देखो E1 में 2⁻1 था, E2 में 2⁻2 था, E3 में 2⁻3 आएगा। तो En में यहाँ जो यूज़ हो रहा है 2⁻n आ जाएगा और लेंथ ऑफ ईच इंटरवल विद द सेम क्राइटेरिया 1/3⁻n हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से E1 क्या है, इन दोनों की यूनियन, इन इंटरवल्स की। E2 क्या है, इन दोनों की यूनियन। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग में इंटरवल था वो 0 1 ही था। इस 0 1 में से पहले मैंने ये पार्ट रिमूव किया, ये दोनों मेरे पास बच गए 1/3 और यहाँ था 2/3। फिर इनमें से भी कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, ये वाला। फिर ये 4 पार्ट, एक ये एक ये एक ये और एक ये बच गया। फिर इसका भी बीच वाला रिमूव कर दिया। आप देखेंगे हम इंटरवल की लेंथ कम करते जा रहे हैं, यानी जो E1 E2 E3 हमें इंटरवल्स की यूनियन के में ये जो सेट मिल रहे हैं, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं। सेट की लेंथ सेट कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, हमने P नाम दिया है इन सब की, इन जो भी इंटरवल्स आपने बनाए हैं इनकी इंटरसेक्शंस को। n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity En को हमने P नाम दिया है, n रनिंग 1 to infinity En को हमने P नाम दिया है। और इस P को कैंटर टर्नरी सेट बोलते हैं। ये P क्या है, कैंटर सेट है हमारा, यानी जो इस तरीके से आपने 3 पार्ट्स किए और सबका मिडल पार्ट रिमूव कर दिया, उनसे जो सेट बनने हैं उनकी इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन मतलब जो सबका कॉमन पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, कैंटर टर्नरी सेट। ऑब्वियस है P अनकाउंटेबल है क्योंकि इंटरवल्स की फॉर्म में है और इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इंटरवल रह जाएंगे। अगेन सिंस ईच En इज़ मेजरेबल, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल्स हैं ये सारे अलग अलग, और हमें पता है क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं, मेजरेबल होते हैं। क्लोज इंटरवल मेजरेबल हैं, उनकी फाइनाइट यूनियन भी मेजरेबल आएगी। और इनकी फाइनाइट यूनियन क्या है मेरी, E1 E2 En, यानी ईच En भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। क्लोज्ड इंटरवल की यूनियन है, क्लोज इंटरवल मेजरेबल हैं और मेजरेबल सेट्स की यूनियन भी मेजरेबल होती है। तो ईच En मेजरेबल हो गया। अगर हर ईच En मेजरेबल है तो उनकी इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगी, हैंस P इज़ मेजरेबल। हम कैंटर टर्नरी सेट को अनकाउंटेबल दिखा चुके हैं, कैंटर टर्नरी सेट को मेजरेबल दिखा चुके हैं। अब हमारा क्या रह गया, नाउ वी शो डेट मेज़र ऑफ P, यानी कैंटर सेट की मेज़र को 0 दिखाना हमारा काम रह गया। इट इज़ क्लियर डैट En is a decreasing sequence of measurable set such that
मेज़र ऑफ E1 लेस देन इन्फिनिटी। En डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, आपको दिख रहा है कि इसी इंटरवल 0 to 1 सबसे बड़ा इंटरवल था 0 to 1, जिसमें से कुछ पार्ट हम रिमूव करते जा रहे हैं। जब मैं कुछ पार्ट्स रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी वहाँ से, तो आने वाला सेट छोटा आएगा पहले वाले सेट से। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। यानी E1 इसमें E0 सबसे बड़ा है, E0 कंटेन्स E1, E1 कंटेन्स E2, E2 कंटेन्स E3 अप टू सोन, ठीक है। आप E1 की लेंथ मेज़र की बात कर सकते हैं E0। E0 क्या है? एक क्लोज इंटरवल 0-1 है। इसकी मेज़र क्या होगी? इसकी लेंथ ही होगी, और लेंथ कितनी है? 1। यानी मेज़र ऑफ E0 क्या है? 1 है, जो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही मेज़र ऑफ E1 अगर मुझे निकालनी हो, मेज़र ऑफ E1 ये सेट था, ये सेट, इसकी लेंथ निकालेंगे प्लस इसकी लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्जॉइंट इंटरवल्स है। इनका सम कर देंगे तो वो मेज़र ऑफ E1 को रिप्रेजेंट करेगा। मेज़र ऑफ E1 फाइनाइट है, मेज़र ऑफ E1 फाइनाइट है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, तो हमने ये थ्योरम लास्ट रिजल्ट किया था, मेज़र ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ENs एंड रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इक्वल होगा लिमिट एंड टर्न्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ EN। इंटरसेक्शन ENs को तो नाम हमने P दिया है, तो हम इसको P बोल सकते हैं, यानी मेज़र ऑफ P इक्वल होगा लिमिट एंड टर्न्स टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ EN। इसको हमने स्टार नाम देकर एक बार यहीं स्टॉप किया है। EN क्या है? I1 यूनियन I2 यूनियन, कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं? 2n, तो हमने यहाँ 2n वर्ड ही यूज़ कर लिया कि इतने इंटरवल्स की यूनियन को EN बोलेंगे, जहाँ पर ईच EI क्लोज इंटरवल की फॉर्म में है और हर इंटरवल की लेंथ 1/3n है, और ये सारे इंटरवल पेयर वाइज डिस्जॉइंट है। आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि ये इंटरवल था, फिर मैंने ये लिया पूरा सेट, यहाँ से ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट तो मैंने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया। अब बचा कितना पार्ट? ये बचा, ये वाला और ये वाला पार्ट बचा, ये बिल्कुल डिस्जॉइंट है, ठीक है। यहाँ क्लोज्ड है, इस तरीके से बचा। फिर हमने इनका बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर जो 4 बने वो बने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल डिस्जॉइंट है। आप देख रहे हैं E3 में जितने सेट्स आए हैं, E2 में चारों आपस में डिस्जॉइंट है। ऐसे ही EN में जितने हम ये आईज यूज़ कर रहे हैं, आईज यूज़ कर रहे हैं, वो सारे डिस्जॉइंट हैं। तो मेज़र ऑफ EN किसके इक्वल होगा? डिस्जॉइंट सेट्स मेज़र यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to 2n। टोटल कितने इंटरवल्स हैं? ये 2n। हमने यहाँ पीछे भी बताया था कि EN में नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना है? 2n, तो हमने यहाँ सफिक्स 2n ही यूज़ कर लिया। ये डिस्जॉइंट है, तो हमें पता है काउंटेबली एडिटिव का रिजल्ट लगेगा, यूनियन समीशन में कन्वर्ट हो जाएगी और इक्वालिटी रहेगी, ठीक है। तो मेज़र ऑफ IN, ये सारे क्लोज इंटरवल हैं, तो किसी भी इंटरवल की लेंथ मेज़र उसकी लेंथ से पता लगती है, और लेंथ ऑफ कितनी है? 1/3n। जो ये समीशन है ये I पर वेरी कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ I है, तो ये बाहर आ जाएगा। यानी 1 को हम कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं? 2n टाइम्स, 2n टाइम्स, तो ये 2n हो जाएगा, और ये 2/3 देखो समीशन 1 लिखा है, I रनिंग फ्रॉम 1 to 5, यानी आप 5 टाइम्स 1 को ऐड कर रहे हैं तो 5 आएगा ना। ऐसे ही समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to 2n है, तो ये 2n को रिप्रेजेंट करेगा समीशन। मेज़र ऑफ EN हुआ 2/3n। लिमिट यूज़ करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ EN तो किसके इक्वल था? बाय स्टार, मेज़र ऑफ P के, यानी मेज़र ऑफ P 0 आ गया। दस वी हैव एन एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल मिल गया एक ऐसे सेट का जो अनकाउंटेबल है, मेजरेबल है, बट हैविंग मेज़र 0, ठीक है। हमने एक रिज़ल्ट किया था कि काउंटेबल सेट की जो मेज़र है वो हमेशा 0 होती है। मेज़र जो भी यहाँ काउंटेबल सेट है, मान लो P काउंटेबल सेट है, तो उसकी मेज़र 0 होगी। अब हम दिखा रहे हैं कि ये रिवर्स कन्वर्सली होल्ड नहीं करता, यानी किसी सेट की मेज़र 0 हो तो वो काउंटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है।